नौपड़ना कमरे में बैठे हैं। तो मित्रों ने कहा, अरे यार तुमको क्या हो गया है, कितना बढ़िया बातचीत करता था, मिलता था, जुलता था, है ना, हम लोग आपस में हंसी ठिठोली करते थे, ये तुमको क्या हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं भी तो नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या हो गया है। जिस दिन से रामकृष्ण के पास मैं गया हूं, और बड़े खोजी थे वो, खोजी होई तो तुरंत पाई हो पल भर की तलाश में। ना हम पानी, ना हम पत्थर, ना हम पर्वत कैलाश में, और खोजी होई तो तुरंत पाई हो पल भर की तलाश में। अगर प्रेम हो जाएगा तो। रामकृष्ण के पास जब गए तो कहा, रे नरेंद्र तोर जोन्ने अमी कतो दिन थे कि एक खाने दाड़िया छी रे, तुम्हारे लिए मैं कितने दिनों से यहां पर खड़ा हूं रे नरेंद्र। पहली बार जब गए, स्वामी विवेकानंद को लगा ये बुढ़ा पागल तो नहीं है, नहीं पागल ना है। तब गए, कहा, बाबा आपने की भगवान के देखे छी, बंगाली था ना, आपने क्या भगवान को देखा है। कहा, है रे देखे छी। का केमन आछे भगवान, भगवान। कहा, की रकम देखेছি। का যে রকম আমি এখন তোকে দেখছি এই রকম আমি भगवान के देखेছি, তাই হলে আমাকে दिखाओ, इसलिए हमको दिखाइए। जिस तरह से मैं तुमको अभी देख रहा हूं, इसी तरह से मैंने परमात्मा को देखा है। यही तो खोजते ही थे नरेंद्र, तो हमको दिखाइए। का चल এখন देखाছি। एक हाथ लगाया नाभि में और दूसरा हाथ लगाया मस्तिष्क में, और प्रकाश का दर्शन करा दिया। जो कितनी मेहनत, कितना संयम, है ना, कितना संयमित होने के बाद उस जगह साधक जाते हैं। संयमित जीवन नहीं हो तो नहीं बढ़ पाएंगे आप आगे। तब कहीं वह प्रकाश का दर्शन होता है, और वह प्रकाश का दर्शन फ्री फंड में दे दिया। और उन्होंने देखा इनके भविष्य के बारे में, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। और वही इतना आनंद आया ना, तो तुरंत तो समझ में नहीं आया। जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा ना, कुलदेव तुमको मैं प्रकाश का दर्शन करा दो ना तो पागल हो जाएगा। वैसे स्वामी विवेकानंद, ये बुढ़े ने क्या कर दिया, मेरे साथ जादू कर दिया क्या। इतना आनंद आया, प्रकाश का दर्शन हो गया। तब वो शंका भी करने लग गए, क्योंकि तुरंत कहा, এই মানুষটা পাগল কি না, না पागल ना है, पागल होते गए कि तो भालो। वो भीतर में तर्क वितर्क चल रहा है, ये पागल है क्या। फिर कहा, नहीं पागल नहीं, पागल होने से क्या इतने अच्छे होंगे ये। और स्वामी विवेकानंद को बाद में समझ में आया था, जब भारत भ्रमण कर रहे थे। ये बात है, ये भक्ति है। वह प्रकाश क्या है, वह प्रकाश ही परमात्मा का चरण है। सारे महापुरुष कहते हैं, कौन कौन, भोले बाबा एक नंबर में, दूसरे नंबर में ब्रह्मा जी, तीसरे नंबर में सुखदेव जी महाराज, चौथे नंबर में सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुर्ध्वरे तसह। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 7 और नारद बाबा 1, 8 होंगे, हो गए हैं और होने वाले हैं। ऐसे सारे महापुरुषों का एक ही विचार है कि वह चरण परमात्मा का प्रकाश है। और प्रकाश में एक बार थोड़ी झलक मिल जाए ना, थोड़ी सी झलक, आपको अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एक माता जी भागलपुर में, खंजरपुर में 12 वर्षों तक 5 घंटा ध्यान करती रही। उनकी आसनी बिछी ही रहती थी 12 वर्षों तक। और जब उनका जप मानस ध्यान जब सिद्ध हो गया और दृष्टि जब टिकने लग गई, झलक जब मिल गई ना, तो गुरु महाराज की तस्वीर को सजाया और मीरा की तरह 80 वर्ष की अवस्था में डांस करती थी, नृत्य करती थी। जैसे मीरा नाचती थी ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और दुनिया के लोग क्या कहते थे, लोग कहे मीरा भैरी बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। बोलिए आप,
और मीरा को तो झलक गया था। रात रात भर मीरा सोती नहीं थी। वो प्रकाश का जब दर्शन हो गया ना, रात रात भर नहीं सोती थी। नींद कहाँ, समय कहाँ, है ना। वो बहुत मेहनत कीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। गुरुदेव तो पहले झलक दिखा देते हैं ना, है ना। आपने गाना भी सुना था, दिखा जा झलक। एक बार झलक देख लीजिएगा ना, फिर कहिएगा यही सुख का खजाना है। कितना सुख मिला आपको दुनिया में आज तक, पति से, पत्नी से, है ना, बेटा से, बेटी से, मित्र से, सब जगह धोखा धोखा मिला आपको, है ना। क्या मिला? जिसके प्रति आपने विश्वास किया वो आपको धोखा दिया। बेटा की आशा करते थे, बेटा छोड़ करके चल दिया। बेटी की आशा करते थे, बेटी ससुराल, यानी बेटी को दामाद ले गया और बेटा को पतहू ले गई, और बीच में घंटा बजा रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी। कुछ नहीं मिला, सब जगह धोखा मिला। हमारे गुरुदेव ने कहा, निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, गुरु तब आसन अपनी बुद्धि अपना मन का कोई भरोसा नहीं। एक बार गुरुदेव, और गुरुदेव को जब हो गया तो गुरुदेव कहते हैं, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, है ना। प्रकाश जब बढ़िया से हो जाएगा, बहुत लंबे समय के बाद, समय में विराम दूंगा बस थोड़ा सा। प्रकाश स्थिर होने में समय लगेगा। पहले तो झलक मिलेगी, उसके पहले अंधकार में दृष्टि थोड़ा टिकने लग जाए तो भीतर से आनंद फेंकेगा। जैसे जैसे दृष्टि को स्थिर कीजिएगा, थोड़ा प्रेम से जप कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए ना घर में जाकर के। भोर को पंखा का थोड़ी चाल कम कर दीजिएगा, नहीं तो जप सुनाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा गर्मी भी थोड़ी बर्दाश्त कीजिएगा, है ना। और जप कीजिएगा 20 मिनट लगभग, घड़ी नहीं देखनी है क्योंकि आप ध्यान में हैं। और जप को छोड़िए 20 मिनट करके, 20 मिनट लगभग मानस ध्यान कीजिए, मशक्कत कीजिए, जूझिए, लड़िए। और इसके बाद दृष्टि को धीरे धीरे एकदम प्रेम और श्रद्धा के साथ, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। ये और नहीं हो रहा है, समझिए प्रेम में कमी है। और दृष्टि को धीरे 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 प्रयत्न किए, जोर नहीं लगाइएगा। और इसी तरह से थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको नियम धर्म से थोड़ा रहना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं तो चढ़ भी गए, है ना, और असंयमित हुए तो पुनर्मुसको भवा, नीचे फिर जहां थे वहीं सामान्य प्लेन हो गया। फिर संयमित जीवन हो तो उस जगह आप जाइएगा और दृष्टि अंधकार में थोड़ी टिकने लग जाएगी, उसी समय से आनंद फेंकने लगेगा। सुख देखो रे भाई। और धीरे 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 अभ्यास करते करते समय लगेगा, और प्रेमी है तो जल्दी भी हो जाएगा। और एक बार जब झलक मिल जाएगी तो आप एकदम, बहुत बार साथ घबरा भी जाते हैं, ये क्या हुआ, बहुत आनंद आएगा। फिर अभ्यास करते करते, दृष्टि को स्थिर करते 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 उसी प्रकाश में शब्द सुनाई पड़ेगा। जब अंधकार में दृष्टि स्थिर होने लग जाएगी तो उसी जगह आपको शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा। एक बार और समझने की जरूरत है। और उसी प्रकाश में शब्द सुनाई पड़ेगा। अनहद नादों के बीच में सार शब्द का अभ्यास करते करते वह सार शब्द भी जब परमात्मा में मिल जाएगा तो बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणी निशब्दम परमम पदम। परमात्मा में वह शब्द भी मिल जाएगा। फिर आपका काम समाप्त हो गया। अब संत हो गए। हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। काम आपका समाप्त हो गया। फिर आइएगा यहाँ पर तो अपनी मर्जी से जीवों के उद्धार के लिए जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। तो भक्ति की पराकाष्ठा मुक्ति है, मोक्ष है। ये आपकी सेवा में थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की